अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वीडियो के शुरू में ही आप लोगों को मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं। प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट इकट्ठा सीखना हमारी मजबूरी है। अब वीडियो पूरी देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अच्छा मैंने ये इसको मजबूरी क्यों कहा था। फिर आप लोग भी कहेंगे कि हाँ वाकई ही इन दोनों को इकट्ठा सीखना हमारी बल्कि सबकी मजबूरी है। इस टेंस को सीखने के लिए पहचान से शुरू करते हैं। उर्दू के जुमलों के आखिर से लेंगे, ठीक है। पहचान बड़ी आसान सी है। वो जाता है, इसका ता है दिया, वो जाती है ती है, वो जाते हैं ती हैं, तुम जाते हो ते हो। ये इसकी पहचान है। इस टेंस के लिए 3 काम करने हैं। अच्छा, वो 3 काम ये हैं कि पहली फॉर्म लगानी है नंबर 1, दूसरा नंबर पे हैं हूँ हैं कि इंग्लिश नहीं करनी, तीसरे नंबर पे वाहिद के साथ या ही शीट के साथ एस या ई एस लगाना है। जैसे हम कहते हैं शी गोज़, ही गोज़, शी ईट्स। हम ईट नहीं कहते, हम कहते हैं शी ईट्स, ठीक है। ये इस तरह करके ये एस ई एस का इजाफा होना है। बस सिंपल सी सादी सी बात है कि ये देखना है कि वाहिद है या ही शीट है, क्या है। अच्छा, यहाँ से देख लें, मेरी दोनों बातें सच्ची होने लगी हैं, क्योंकि मैंने कहा था एक तो ये वीडियो उनको समझ आएगी जिन्होंने पहले 2 वीडियो देख रखी हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की और पास्ट इंडेफिनिट की। अच्छा, दूसरी बात मैंने कही थी कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को इकट्ठा सीखेंगे क्योंकि हमारी मजबूरी है। वो मजबूरी क्या है आपको बिल्कुल सामने नज़र आ रही है। ता है को ता था करना है, ती है को ती थी, ते हैं को ते थे। अब देखें ना, आपको इनका जोड़ समझ आ गया है ना कि इनको इकट्ठा सीखना क्यों ज़रूरी है। यानी कि आप लोग देख लें कि इनकी पहचान एक जैसी है, बस फ़र्क सिर्फ हैं हूँ हैं और था थी थे का है। और पास्ट इंडेफिनिट का ऑलरेडी आप लोगों ने सीखा हुआ है कि 2 पहचाने हैं, ता था ती थी ते थे, फिर अलिफ छोटी ये बड़ी ये, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिर्फ एक ही तरह की पहचान है, ता है ती है ते हैं ते हो, ठीक है। तुम जाते हो, वहाँ से लिया ते हो। अच्छा, वो जाता है ही गोज़। अब गोज़ में देख ले ई एस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि मैंने आपको बताया था वाहिद के साथ लगेगा या ही के साथ लगा। शी गोज़ में देख लें गो के साथ ई एस लगा हुआ है, दे गो इसमें ई एस नहीं है। तुम जाते हो यू गो, इज़ एम आर हैं हूँ हैं कि इंग्लिश नहीं की हुई, ठीक है। और वो जाता था, ता था में ही वेंट, वेंट सेकंड फॉर्म है गो की, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगा होता है। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग इस बात को क्लियरली ना सुनते हैं, ना समझते हैं, ना याद करते हैं, तो फिर आपको पता ही नहीं रहता कि एस ई एस किन लोगों के साथ लगता है, ठीक है। एक तो आप लोग एस ई एस का चक्कर सीख जाएं, दूसरा पहचान अच्छे तरीके से सीख जाएं, और ये नोटिस कर लें कि किस किस की 2 पहचानें हैं। जैसे पास्ट इंडेफिनिट की 2 पहचानें हैं, प्रेजेंट की 1 पहचान है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट की 1 पहचान, 2 में से 1 पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ मैच करती है। अच्छा, वीडियो के आखिर में मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी थी, क्योंकि आज ये टेंसेस का तीसरा पार्ट मुकम्मल हो गया और ये आखिरी पार्ट था। ये 3 ही पार्ट्स हैं टेंसेस के। उसके बाद जो है मैंने सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए वीडियो देनी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी है, जो भी कोई मैट्रिक में है, जो भी कोई एफ ए एफ एस सी बी ए कर रहा है या कर रही है, आप लोग उसके साथ शेयर करें। जो मेरा टिकटॉक अकाउंट है उसके ऊपर उससे वीडियोस ले सकते हैं, यानी कि शेयर करें। जैसे मैं आपको फ्री में करवा रही हूँ ना, ताकि आप लोगों का भला हो जाए, फ़ायदा हो जाए, इसी तरह आप लोग भी दूसरों का भला कीजिएगा। क्योंकि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का भला करना ये है कि नेकी करना। नेकी करना इसलिए है कि देखिए ना, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को जो टीचर्स मिलते हैं वो अच्छे तरीके से पढ़ाते नहीं हैं। फिर कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो ट्यूशन नहीं जा सकते,
اور اگر چلے بھی جائیں گے تو بھی اگر وہاں پہ ٹیچر نے صحیح طریقے سے نہیں پڑھایا تو بھی نقصان ہوتا ہے، اور مہنگائی بھی ہے پاکستان میں، اور بھی بڑی ٹینشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی کا ایک آدھ مسئلہ حل کر دیا جائے تو کافی بہتر ہو جاتا ہے کسی دوسرے کے لیے۔ ہم سب کے سب مسئلے تو حل نہیں کر سکتے، کم از کم جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اتنا تو ہم کو کر دینا چاہیے۔ شکریہ۔